नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मैं कपिल गुप्ता अपने मित्र अरुण जी के साथ आज फिर आपके पास हाजिर हैं। तो दोस्तों, आजकल एक है ना नया लोगों में ट्रेंड आया है जो कि डाई वैरायटी, और जब से हमारी किताब आई जब से एक नया चस्का चढ़ा है लोगों को डाई वैरायटी और म्यूल के बारे में। हाँ, काफी क्वेरीज है इस बारे में। तो इस बारे में लोगों की बहुत सारी क्वेरी है। बहुत से लोगों ने हमें नई वैरायटी के बारे में बताया है जो कि अब हम ऐड कर रहे हैं अपनी नई आने वाली किताब में। तो आज हम एक डाई वैरायटी के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमने किताब में उसके बारे में डाल रखा है। तो अरुण जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले तो आप समझाइए कि इसमें क्या वैरायटी है। दोस्तों, ये जो कॉइन है आप देख रहे हैं, ये बड़ा कॉइन है 1 रुपए का, और ये 8 ग्राम इसका वजन होता है कॉपर निकल में। तो ये देखने में दोनों के दोनों कॉइन्स आपको बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें लॉइन वैरायटी है। कपिल जी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है 1975 कोलकाता मिंट। दोनों ही कोलकाता मिंट के हैं। और इसमें फर्क क्या है, जो पीछे की लॉइन वैरायटी है दोनों की चेंज होती है। एक बड़ा लग रहा है, एक लॉइन बड़ा है, एक छोटा है। ये वाला जनरल जो आप लॉइन देखेंगे ये कलकत्ता मिंट पे नहीं होता है, ये बॉम्बे मिंट पे होता है। ये वाला टाइप का इस तरह का, ये जो इस तरह का कॉइन, ये इस तरह का जो लॉइन है ये जनरल जो है वो बॉम्बे मिंट पे आता है। और ये वाला कॉमनली आपको मिलेगा अभी। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की एक आइटम, एक कलेक्टेबल आइटम है आज की डेट में। हमने इसके लिए स्पेशल एल्बम भी बनाई है अभी, जो कि इसमें जो इसको पहचानने के लिए खास तौर पे मुझे लगता है कि डिजाइन में जो है, सर दोनों का डिजाइन बिल्कुल सेम है। इसकी वैरायटी का फर्क ये पड़ता है, एक में है ना एज भी शार्प होता है, मतलब एज थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जो ये वाली वैरायटी है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब हम बी में देखते हैं, बी में क्या फर्क है जो कि हम उसको पकड़ सकते हैं। बी का जो एज है, ये एज हल्का सा उठा हुआ होता है। अगर ऐसे उंगली फिराएंगे तो ऐसे इसको उठाएंगे, हलवा उठा हुआ मिलेगा। और जो इसका एज होता है, इसका लॉइन उठा हुआ है। इसका लॉइन का हिस्सा उठा हुआ है, और ये जो एज है ये बिल्कुल दबा हुआ है। बिल्कुल इसी के सिमिलर में मिलेगा आपको। ये इन सिक्के की खासियत है। ये बारीकियां हैं, ये बारीकियां हैं जो आप इसको जनरल भी आप रखोगे ना, देखो तो जनरल भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका और इसका यहाँ से नेल लेके आप इसको चढ़ाओगे तो यहाँ अटक जाएगा, और ये इसको करोगे तो ये बिल्कुल सीधा है। इसको करोगे तो यहाँ अटकेगा किनारे पर। ये छोटी छोटी से छोटे छोटे ट्रिक्स हैं पहचानने की, जिससे हम चीजों को पहचान सकते हैं। और इसकी एक खासियत है, ये 1979 में भी आता है। 79 में थोड़ा सा कम आता है, और 76 में भी आता है ये। तो 75, 76, 79 और कलकत्ता मिंट में, ये कलकत्ता मिंट में आता है। और दोस्तों, हमने ये अपनी जो किताब है इसके पेज नंबर 113 में, पेज नंबर 113 में इसकी डिटेल दे रखी है। ये हमने इसकी डिटेल दे रखी है। तो बाकी अब की बार हमने इसमें थोड़ा सा और एडिशन किया है कि ये हमने फोटो के हिसाब से समझाया है। इसकी फोटो भी हमने नेक्स्ट जो किताब हमारी मार्च में आने वाली है उसमें हाँ फोटो के साथ समझाया हुआ है, ताकि लोगों को, क्योंकि कई लोगों को ऐसा है कि यदि हमने मेंशन कर दिया ना तो समझने में थोड़ी सी ये है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे को इंग्लिश में समझ में नहीं आता, तो उसमें होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कोशिश करी है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, भ्रम हो जाता है, जैसे ना कि ये तो हमारा सेम ही लग रहा है, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे और आपको ये जब भी समझ में आएगा जब दोनों तरह के सिक्के रखे हुए होंगे। तो इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाया है, ताकि आप दोनों सिक्कों को एक साथ रखा हुआ देख और आने वाली किताब में हमने इसका रेट भी डाला हुआ है। मतलब थैली में कुछ और है सर, ये 1979 का सेट है। ये भी देख लीजिए, ये है 1979 का सेट। ये भी कलकत्ता मिंट है, दोनों कलकत्ता मिंट है। इसका जो लॉइन वैरायटी है इन सबसे अलग है। अच्छा, ये हमने बताया था ए, इसको आप यहाँ लिखिए ए, इसको लिखिए बी। ठीक है, अब हम इसको पलट के देखते हैं। ये बिल्कुल अलग है।
इसको पलट के देखिए अब। हम्म। अब ये और ये दोनों वैरायटी अलग अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। मतलब एक तरह कुल मिला के 4 तरह के लॉयन हो गए ये, है ना? ये हो गया हमारा, इसको कहिए सी और इसको कहिए डी। ये हमारे 4 वैरायटी के लॉयन है। मैंने इसको समझाने, क्योंकि जो 76 के अंदर आता है वो दोनों वैरायटी सेम आती है, तो मैंने वो सेम ना समझा के एक आम पब्लिक को समझाने के लिए थोड़ा सा, दोस्तों आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ये और ये लॉयन सेम है, लेकिन इसका है ना एक सबसे आसान तरीका होता है समझने का। उसके लिए चलो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। एक फोल्डर लेना 6 नंबर का, ये रहा 6 नंबर, चलो यही ले रहा, कोई बात नहीं। देखो अब हमें करना क्या है, अब हमने इसकी हाइट इधर निशान मार लिया इस फोल्डर पे, इसकी यहाँ निशान मार लिया, इसके यहाँ निशान मार लिया, अब इसका यहाँ निशान मार लिया। अभी तक क्या होता है आपको ये देखने से समझ में नहीं आएगा कि दोनों सिक्के सेम है। अब आप इसी को उठाइए, इसकी आउटलाइन पहले बना लेना, क्योंकि आउटलाइन पता चला आपने मिस कर दी उसकी आउटलाइन। अब इसको उठा के आप इसके ऊपर रख लीजिए। बहुत बढ़िया, ये तो कपिल जी आपने एक ऐसा तरीका बताया है। अब ये आपने उठा के इस पे रख लिया, तो आपको पता चल गया लॉइन का उसका कहाँ था, इसका कहाँ था, कुछ फर्क है या नहीं है। अब इसी को उठा के हमने इस पे रख दिया, तो ये पता चला इसका लॉइन का हिस्सा अलग है, इसका लॉइन का हिस्सा थोड़ा सा आगे है। मतलब इससे हम साइज भी कंपेयर कर सकते हैं। साइज कंपेयर, ये सबसे आसान तरीका है मालिक। ये देखिए अब इस पे लगाया तो ये इसका नीचे का हिस्सा चौड़ा ज्यादा है, इसकी चौड़ाई को आप यहाँ से, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो ये दोस्तों एक सबसे आसान तरीका है। ये आज पहली बार मैंने आपको एक टिप्स बताया है, क्योंकि मैं ये टिप्स आपको अभी तक किसी भी वीडियो में ये नहीं समझाएगा कि लॉइन वैरायटी का किस तरह। मैं कुछ बोलूंगा बीच में आपको रोक के। सच में ये ऐसी चीज है कि जो ना तो किसी किताब में लिखी मिलती है, ना कोई बता के राजी है। मतलब आज ये ऐसी चीज सीखने को मिली है कि हम समझ ही नहीं पाते कंपेयर कैसे करें शेयर जी। मैं आपको बताऊं, जब 2012 में मैंने पहली किताब निकाली थी, तब उस टाइम में मैंने तरीका फॉलो किया था कि किस तरीके से लॉइन वैरायटी को पकड़ा जाता है। क्योंकि होता क्या है, अधिकतर कोई बंदा कहता है इतने में, मैं कोई कहता है इतना, उसको स्केल से नापता है। लेकिन स्केल से नापने का फायदा, अब आप इसको भी स्केल लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या है। यदि इसको स्केल से लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि स्केल कहाँ रखना है। स्केल में हमारे सामने जो दिक्कत आती है, अगर हम स्टील का ले तो पारदर्शी नहीं होता, दिखाई नहीं देता, और अगर प्लास्टिक वाला लेते हैं तो उसमें प्रॉपर दिखता नहीं है, क्योंकि वो इतना क्लीन नहीं होता, ग्लास की तरह का नहीं होता। तो ये तो तरीका आपने ऐसा बता दिया है कि बहुत ही बढ़िया। सर कभी भी आप पहले सबसे आसान तरीका मैं आपको एक बताऊं, जैसे आपने 1975 का सिक्का छांटना है, आपने अपना पूरा लॉट देखा, पूरी लॉट में 1975 छाटा, फिर 1975 छाटने के बाद हमने कलकत्ता मिंट अलग छाट लिया। अब कलकत्ता मिंट पे कोई भी सिक्का आप उठा लो, सिंगल कोई भी एक सिक्का उठा लो, उस पे ऐसी छाप बना लो, ठीक है जी, उस पे ऐसे छाप बना लो। अब दूसरे पे रख के देखते जाओ, कुछ फर्क है नहीं है, जिसमें फर्क वो अलग कर लो, जिसमें फर्क लगे वो लगो अलग है। ये सबसे एक आसान तरीका है, और इससे आसान दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, जो कि मैं 25 साल से इस लाइन में हूँ, बहुत ही मतलब, और हम शेर को पहचान रहे हैं। और आप तो जैसे जो बोलते हो ना कि आंखों में बसा लो, सर वो आंखों में बस जाता है, बस जाता है। एक्चुअली पता क्या होता है, जब आप एक काम को कर चुके हो तो वो हमारे ना आंखों में उसका वो बस गया कि अब यदि उससे मिलता जुलता कुछ भी आएगा तो पता चल जाएगा ये अलग है कुछ। मतलब एक जनरल सी बात बताओ, जैसे कभी भी कोई दो सिक्के दिखे, ठीक है जी, अब होना क्या है, हमने उसको है ना एक बसा लिया है आंखों में कि इसका जो डिजाइन है ना, ये इसका लमसम ये है, इतना गैप इसमें ये है, इसमें गैप इतना है। तो मैंने जब भी समझने की कोशिश करी है ना किसी भी सिक्के को, उसका तरीका यही है मेरा। बहुत बढ़िया तरीका है ये तो। एक ऐसा आपने ना ये मंत्र दे दिया एक तरह का जो बड़े आसानी से। दोस्तों ये तो बात थी 1 रुपए का, हमने इस कॉइन का एग्जांपल लिया। इसी तरीके से आप किसी इस
ट्रिक को किसी भी कॉइन पर अपना सकते हैं। किसी भी कॉइन पे अपना सकते हैं। और दोस्तों हम बहुत सारे, हमारे पास एक नई वैरायटी इकट्ठी हो गई है डाई वैरायटी में, जो कि अभी तक हमारी किताब में, जो आपने सेकंड एडिशन लिया था उसमें नहीं थी। हाँ, अभी वो हमें, आप ही की किताब में नहीं, कहीं हाँ, भी लिस्टेड नहीं है वो इसका। कहीं भी लिस्टेड नहीं है, तो अभी हमने वो ऐड करने की कोशिश करी है, जो कि मार्च में आपको मिलेगी। और आपकी उसमें हमारा सहयोग की जरूरत है, क्योंकि शायद आप लोगों ने और भी कुछ ऐसा फाइंड कर रखा है जो कि हमारी किताब में नहीं है, या हमने अभी तक ऐड नहीं तो किया आप है। शेयर कर सकते हैं। तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों एक कॉपी हमारी तरफ से फ्री है, यदि कोई भी ऐसी नई आइटम बताता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके, अगर आपको अच्छा लगा है अगर तो अच्छा शेयर लगा है कीजिए, तो लाइक कीजिए हाँ, और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। और क्या चाहते हैं जो कि हम उस टॉपिक पे आपसे चर्चा कर सकें, वो हमें बताइएगा। और मिलते रहेंगे।